हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस वीडियो में मोस्ट वेटेड वीडियो है, समझ लो ये अंग्रेजी का फर्स्ट लैंग्वेज यानी इंग्लिश का फर्स्ट लैंग्वेज। सी आपको मैंने इसके पहले इंग्लिश के अलावा अगर मैं कहूँ तो मैंने हिंदी और गुजराती के वीडियोस प्रोवाइड किए थे। ठीक है। और आज मैं आपको इंग्लिश के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ, कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा और कुछ चीजें आपको पहले से ही पता होंगी, तो दोनों मिला के आप थोड़ा ज्यादा समझ लेना। इसके अलावा मैं आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। तो पहले मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक चीजें समझाते जाता हूँ। प्लस सेम वे में मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करके कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं और कुछ चीजें मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की है। वो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले वो स्टूडेंट जिन लोगों ने बुक्स पढ़ी हैं यानी थ्रू आउट द ईयर, जिन लोगों ने बुक देखी होगी, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है वो पूरा का पूरा बुक में से ही होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर्स मैंने जो बुक में से ना आई मीन जो हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है वहां पे से मैंने देखा, मैच किया। तो आप ये देखोगे, अगर यहाँ पे देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, मेक अ सिंपल सेंटेंस हो गया, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये सारी चीजें भी आपके बुक में से ही आती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप बुक रीड किए हो तो। नहीं रीड किए हो तो क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। पहले फिलहाल चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या पेपर में आता है, मतलब आएगा, सॉरी। आपका जो ये पेपर फॉर्मेट दिया गया 2023-24 वाला, इसमें सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, दो सेक्शन प्रोवाइड किया है। एक है आपका सेक्शन ए जिसमें प्रोज होगा फ्लेमिंगो का, उसके बाद होगा सेक्शन बी पोइट्री होगा फ्लेमिंगो का, इन सप्लीमेंट्री विस्टास का। यानी कि दोनों चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है, विस्टास का भी हो सकता है और पोइट्री का भी होगा। तो अब यहाँ पे क्या है और कैसे है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये जो सेक्शन है आपका, ये कितने मार्क्स का है, 19 मार्क्स का है। ठीक है। अगर आप इस सेक्शन को, यानी सेक्शन ए जो है आपका 19 मार्क्स का होगा। ठीक है। यहाँ पे सेक्शन वाइज नहीं दिया गया, बस यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया है कि क्या और कैसे होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली पेपर वाले पे ही आ गया। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 4 4 8 19 16 17 18 18 3 21 यानी 21 मार्क्स का, यानी दोनों को मिला के देखा जाए तो आपका 40 मार्क्स का होगा। जो अप्रोक्स देखिए अगर हम लोग, तो हिंदी और गुजराती में भी सेम था, यानी सेक्शन ए और बी जो था आपका वो 40 मार्क्स का ही था, दोनों पेपर में सेम था। तो अभी 40 मार्क्स के लिए क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कंप्रेhension पैसेज होता है, यानी एक आपको पैसेज दिया होगा। ठीक है। और उस पैसेज में आपको कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स दिए होंगे, आपको पैसेज को रीड करना होता है और रीड करके आपको आंसर्स देना होता है। जैसे मैं आपको पेपर्स यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है। जो पेपर फॉर्मेट गवर्नमेंट ने दिया है, जीएससीबी ने, यहाँ पे देखो एक आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, आई मीन एक पैराग्राफ दिया हुआ है। और पैराग्राफ में यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। आपको पैराग्राफ को रीड करना होता है और रीड करने के बाद ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं पेपर एनालिसिस कर रहा था तो मैंने यहाँ पे जो देखा वो ये था, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो आपको थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, फुल पैरा मैंने लिखा भी है, फुल पैरा क्वेश्चन आंसर मेड 2021। यहाँ पे देखो इट हैड हैपेंड, उसके बाद मैंने ये डैश डैश कर दिया बिकॉज ये पैराग्राफ काफी ज्यादा बड़ा था तो पूरा लिखने का टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, इसलिए मैंने क्या किया, पैराग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट और पैराग्राफ का एंडिंग पॉइंट, और मैंने ये भी बता दिया भाई ये जो फुल पैरा है, क्वेश्चन आंसर है आपका मई 2021 का है। ठीक है। इसका पेज नंबर मैं बाय मिस्टेक लिखा नहीं हूँ, भूल गया हूँ, या शायद लिखा था दिमाग से, मुझे लग रहा है डिलीट हो गया होगा एडिटिंग करते टाइम पे। ठीक है। ये वाला तो देखो, सेकंड वाला तो मैंने लिख ही दिया है कि पेज नंबर 25 पे है। विद दैट ये डैश डैश करके एज ऑफ द पुल, फुल पैरा है, ये भी क्वेश्चन और आंसर वाला टॉपिक है। तो इस तरीके के आपके बुक में से ही वो देता है और उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं आपको उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है। तो ये आपके लिए लॉटरी है, अगर आप इन सारी चीजों को यहाँ पे जो मैंने टिक किया है पेज नंबर के साथ मैंने डिनोट कर दिया है। और अगर क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर पे नहीं थे, मतलब नहीं अवेलेबल था डायरेक्टली, तो मैंने ये लिख दिया कि वो कौन से चैप्टर का है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हाउ डिड डगलस इंश्योर हिज ट्रिम्प ओवर फियर, मतलब तो ये चैप्टर 3 का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। राइट। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा पेज नंबर 27 लास्ट पैरा फर्स्ट 2 लाइन्स, तो यहाँ पर ये भी मैंने दिया भाई, इसमें एड नो सूनर देन का यूज करना है, 2020 अगस्त में आया है। तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। आपको पूरा जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो एनालिसिस करके मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड कर दिया है। लेकिन आपको और भी इसके अलावा कुछ चीजें मुझे बतानी है, तो मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है। तो फिलहाल ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो मैंने ऑलरेडी बोला कि फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो भी आपका बुक में से ही होगा। यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक दो टिक किए होंगे तो यहाँ पे होगा ही। ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स करके ये देखो,
फिल इन द ब्लैंक्स। 2021 मई का मुझे इजीली जो मिल गया था, मैंने उनका सब लिख दिया है। और ये कौन सी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का है। चैप्टर नंबर 5 का है, ये बुक का ही पैराग्राफ है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। मोस्ट ऑफ द एरेबल इंडिगो हार्वेस्ट एज अ रेंट, ये चैप्टर नंबर 4 आई थिंक गांधी जी वाला है। और गांधी जी वाले में से एक पैराग्राफ आया है और आपको बोला फिलिंग द ब्लैंक्स करने के लिए। और अगर आप पेपर में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो यही होगा। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, अगर आपने बुक कभी रीड किया होगा, इवन बुक क्या, अगर आपने आंसर्स को भी रीड किया होगा ना, तो होता क्या है कि आपको कभी कभी आइडिया लग जाता है। और अगर इसमें से एक दो का आइडिया लग गया तो बाकी का धीरे धीरे अपने आप आइडिया लग जाएगा। राइट, तो इस तरीके का जो है यहाँ पे ये ध्यान देना। ठीक है, आपको इसमें टोटल कितने होंगे, 10 होंगे, और जिसके कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, वो क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, टेक्सचुअल जो होता है आपका बुक होता है, उसमें से आंसर्स, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा है प्रोज टेक्सचुअल क्वेश्चन 3 आउट ऑफ 5। टोटल 5 क्वेश्चन होगा, आपको सॉल्व कितना करना होता है, सिर्फ 3 लिखना होता है। और एक का मार्क्स कितना, 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, फिर सेक्शन बी की बात करते हैं, जो विस्टास से भी होगा और पोइट्री वाली सेक्शन से भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पे सेम वही होगा, कंप्रेंशन ऑफ स्टेंजा होगा, फिगर ऑफ स्पीच होगा। हाँ, और ये फिगर ऑफ स्पीच वाला भी मैंने कुछ में टिक कर दिया, तो वो एक बार आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, टोटल 7 पेज का है। अब यही मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो मैं बाकी का चीजें आपको नहीं बता पाऊंगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब लिख दिया है, तो सो दैट कि आप इसको ले लो और उसके बाद आप समझ लो इसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ना, ही फेस एस एंड लाइक वे ऑफ कॉर्प्स। तो फिगर ऑफ स्पीच आपको इसमें बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, अब फिगर ऑफ स्पीच में क्या खास होगा, कि कैसे क्या मेंशन होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूं। कि आपको यहाँ पे ना सबसे मेन क्या है, क्वेश्चन लिखने के बाद आपको ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे। आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो आपको इसमें से चूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है, अगर आपने प्रैक्टिस बहुत की है तब तो टेंशन नहीं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो कभी कभी कैसा होता है कि चारों हमें सेम ही लगता है। हमें लगता है कि जैसे लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प ली थी, तो हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसमें पर्सोनिफिकेशन ऐसा कुछ करके आया था। बाद में जब उसने दोबारा पेपर रिव्यू किया, दोबारा चेक किया, तो उसने मुझे बोला लिटोट्स होगा। राइट, तो ये उसने मुझे बताया था, मैंने पेपर सॉल्व करके अपलोड भी किया 2023 का मार्च का। राइट, तो इस तरीके का सिचुएशन अराइज होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यही आता है, इन सारी चीजों की हम प्रैक्टिस करें तो कहां से करें। तो देखो मेरे पास एक ऑप्शन है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। नंबर 1, अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है तो ठीक है, नहीं डाउनलोड किया है तो आप लोग ट्राई करना कि देखो टाइम है एग्जाम का, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि भाई ये ठीक है तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है, मेरी तरफ से मुझे जो लगा मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। क्या है उसमें मैं बता देता हूँ। उस ऐप में जाओगे ना तो टोटल आपको 6 पेपर्स मिलेंगे। कितने पेपर्स मिल जाएंगे, 6 पेपर्स। ठीक है, और ऐप का नाम क्या है वो भी बता देता हूं मैं, कॉमर्स एसेट्स इंस्टीट्यूट। क्या नाम है, कॉमर्स एसेट्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लेना कॉमर्स एसेट्स इंस्टीट्यूट। उस पे जो लोगो है वो एकेटी नाम का है, यानी मेरे नाम का ही है लोगो। ठीक है, तो आप उस पे क्या मिल जाएगा, आपको 6 पेपर्स मिल जाएंगे। ये तो ठीक है, इसके अलावा मैंने एक और सेक्शन बना दिया है, और उस सेक्शन में क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। उस सेक्शन में मैंने फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, ऐसे सेक्शन वाइज यानी टॉपिक वाइज मैंने पीडीएफ अपलोड किया हुआ है। ठीक है, क्या किया मैंने, टॉपिक वाइज पीडीएफ अपलोड किया हुआ है, वो दूसरा पोर्शन है। ये 6 पेपर जो है ये दूसरा मतलब सेक्शन है, और ये वाला जो है ये दूसरा सेक्शन है। अगर आपको ये चाहिए हो तो ये देख लेना, और आपको ये चाहिए हो तो ये देख लेना। ठीक है, इसमें 6 पेपर्स ही होंगे, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें होंगी। क्लियर है इतना, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। हालांकि जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला अगर परचेस किया हुआ है, ठीक है, तो वो लोग चाहे तो मुझे ईमेल अब कर सकते हैं, या तो फिर और मेरा व्हाट्सअप नंबर हो तो व्हाट्सअप नंबर पे या इंस्टाग्राम, जहां पे भी पॉसिबल होगा वो मुझे अपना डिटेल मेंशन कर देना, मैं आपको थोड़ी हेल्प कर दूंगा। बाकी जिन लोगों ने नहीं लिया है वो लोग डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, या डायरेक्टली देख सकते हैं। आपको एक दो में फ्री कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ भाई ये सही है कि नहीं है। रीजन एग्जाम टाइम है, और एग्जाम टाइम में फालतू का इस तरीके से फंसने से बेटर है कि एक बार आप पहले देख लो। आपको ऐसा लगता है कि हेल्पफुल होगा तो ही आप करना। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास बुक्स अवेलेबल है, मैं बुक से ही रीड कर लूंगा, मार्वल अवेलेबल है मैं उसमें से कर लूंगा, जो भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं आप उससे कर सकते हो। क्योंकि देखो मेन जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो यही होता है स्टूडेंट लाइफ में, आपको अपने रिसोर्सेस पे ट्रस्ट करना आना चाहिए। अगर आप अपने रिसोर्सेस पे ट्रस्ट करते हो तो सबसे मेन काम तो वही होता है, वहां से ही आपका काम आसान हो जाता है। अब 10 जगह भटकने से बेटर है एक जगह पे जाओ, प्रॉपर वे में स्टडी करो, चाहे किसी भी बुक से करो। ठीक है, तो ये तो मेरे पास है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आइडिया दे दिया कि आप उसका यूज करना चाहो तो आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद इसमें टोटल 4 क्वेश्चन होने वाले हैं और सेम वे में होगा।
ओके। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जाएंगे तो नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, एडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, डू एज डायरेक्टेड हो जाएगा। और इन सारी सॉरी ये तो बाय मिस्टेक सेक्शन सी पे पहुंच गया तुरंत ही। यहाँ पे पोएट्री टेक्सुअल क्वेश्चंस हो जाएगा, 4 आउट ऑफ 6 हो जाएगा, यानी टोटल 6 होंगे, आपको लिखने कितने होंगे, 4। उसके बाद सप्लीमेंट्री कंपेरिजन पैसेज वही सेम आ जाएगा, पैसेज वाला 2 होगा, ठीक है। एक पोएम का हो जाएगा और एक नॉर्मल स्टोरी टाइप का होगा, और उसके आपको आंसर्स लिखने होते हैं। उसके बाद सेक्शन सी आएगा, तो सेक्शन सी में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 2 6 4 10 4 14 6 20, यानी सेक्शन बी जो सी है वो भी कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि अगर आपके पास कोई मटेरियल है जिसमें बुक के क्वेश्चंस अवेलेबल हो तो बुक में से कर लो, यानी बुक या तो बुक रीड करो, ठीक है। या तो जो थर्ड ऑप्शन मैंने दिया है, थर्ड ऑप्शन वही है कि आप ऐप पे जाके वो कोर्सेस वाला एक बार आप देख सकते हो। क्लियर है इतना, ये हो गया आपका सेक्शन सी के लिए। उसके बाद सेक्शन डी और ई, सेक्शन डी और ई जो है आपका वो राइटिंग सेक्शन है, ठीक है। एक बात मैं इसको आपको क्लियरली बोलना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो सुन रहे हो, एक बात याद रखना है आपको, वो याद ये रखना है कि जब भी, ठीक है, जब भी आप लोग पेपर को सॉल्व करने बैठोगे तो एक बात याद रखना, आपको एक भी क्वेश्चन को लेफ्ट नहीं करना है, लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। मतलब एनी हाउ आपको आंसर्स कुछ ना कुछ लिखना ही है। एक सिंपल बात बोलूं, अगर आपको नहीं कुछ पता चल रहा है ना, इतना बड़ा इंग्लिश का पेपर है, ये ट्रिक बाहर नहीं जानी चाहिए, ये हमारे बीच में रहनी चाहिए। इतना बड़ा पेपर है ना, पेपर में से कोई पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है, जब आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा। देखो हालांकि ये चीज गलत है, मैं जानता हूँ खुद, लेकिन होता कैसा है ना कि ना मामा से काना मामा बेटर, पेपर छोड़ के आओगे इससे बेटर है कुछ तो करके आओ, ठीक है। इट मे पॉसिबल थोड़ा बहुत उसी बहाने आपको याद आ जाए, कम से कम ये तो नहीं होगा ना कि मुंह बना के बैठे रहोगे, क्योंकि क्या होता है जब आप ऐसे इस तरीके से बिहेव करोगे तो नेगेटिविटी आती है, और नेगेटिविटी आएगी तो कहीं ना कहीं अच्छी चीजें आपके मन में नहीं आएंगी। बट अगर आपको ये रहेगा कि चलो मैं तो पेपर लिख कर आऊँ, कुछ तो अगर मैच हो गया तो शायद कुछ नंबर भी मिल जाए, राइट, तो इसलिए ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। प्लस आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कैसे भी करके लिखना ही लिखना है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो थोड़ा आपको ज्यादा बेनिफिट भी मिल सकता है, क्योंकि टीचर्स लोग इंप्रेस हो जाते हैं कि हाँ भाई इसकी राइटिंग अच्छी, उनको पढ़ने में आसान होता है, उनको समझने में आसान होता है। तो इसलिए जो मेन फोकस होगा यही होगा कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आपको कैसे भी करके सारे क्वेश्चंस को लिखना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना, क्योंकि जो एक ह्यूमन बिहेवियर वो यही है कि चेक करते टाइम वो सारा पेपर्स पूरा रीड नहीं करेंगे, इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत भी मैच वाला लिख दोगे, अगर उनको वो वर्ड्स दिख गए, ठीक है। जैसे जब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा था पेपर, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे काफी टाइम रिपीटेड थे, जो मतलब कुछ चैप्टर्स के काफी टाइम रिपीटेड थे। जैसे कि अगर आप लोग ये वाला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 में टोटल 4 क्वेश्चंस थे, 1 2 3 4, यानी ये क्वेश्चंस आया हुआ है। अब इसमें देखो जिसलिए एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू माई मदर एट 66, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्राइब द पेन एक्सप्लेन बाय द पोएट इन द माई मदर एट 60, तो अब 66, तो अब देखो सिचुएशन कैसा है कि अगर मान लो कि आपने ये इसका जो समरी है वो रीड किया है, या इसकी स्टोरी के बारे में पता है, ठीक है। अब मान लो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जैक्टली नहीं आइडिया है, पर आपको आपने पढ़ा था, तो आप ये वाले में भी लिख सकते हो। कहीं कहीं होता है ना कि थोड़ा बहुत मैच तो हो ही जाएगा, अगर सेम चैप्टर से सेम टॉपिक से, तो थोड़ा बहुत मैच हो सकता है। रीजन क्या है, इंग्लिश हिंदी गुजराती ये तीनों जो है वो स्टोरी टाइप के होते हैं। हाँ, इको उसी में क्या होता है भाई, अंदर आप ज्यादा फीक नहीं सकते क्योंकि हर पॉइंट अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसमें ज्यादा ये सारी सिचुएशन नहीं होती। बट इसमें क्या है कि स्टोरी है, तो भाई स्टोरी तो इंसान अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर ही सकता है, तो वो चीजों को याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या सेक्शन डी में हो सकता है, तो प्रोज और पोइट्री होगा जो अनसीन होगा, एडवर्टीजमेंट होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा या नोट मेकिंग होगा, ईमेल राइटिंग होगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या कैसे कैसे होगा, ठीक है। सेक्शन डी में जाओगे तो जो ये पैराग्राफ है ये आपका अनसीन पैराग्राफ होगा, ये आपकी बुक का नहीं होता है। आपको पैराग्राफ रीड करना है, और पैराग्राफ रीड करने के बाद आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट होता है, गिव सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। याद होगा मैंने, अगर आपने गुजराती वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था कि जो ज्यादातर टाइटल होता है या तो स्टार्टिंग में होगा या तो एंडिंग में कहीं पर होगा। तो आप स्टार्टिंग और एंडिंग का लाइन रीड करो, तो यहाँ पे कर्मा कर्मा और गॉड लिखा हुआ, गुड लिखा हुआ है, ठीक है। तो गुड और बैड कर्मा लिख सकते हो, या गुड और बैड ऐसा हैबिट लिख सकते हो, या जो आपको समझ में आता है वो लिख सकते हो। इसका देखो कोई फिक्स नहीं है कि यही होना चाहिए, हर इंसान की सोच अपने हिसाब से होती है, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग आंसर्स लिख सकता है, तो अगर आपको जैसा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है। यानी इसका जो टाइटल होगा वो अपने अकॉर्डिंग हो, लेकिन टाइटल होना चाहिए, कुछ भी लिखना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
एक पोयम होता है और इन सेम वे आपको पोयम के आंसर्स देने होते हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चंस होगा। उसके बाद क्या, यू आर द ऑनर ऑफ टूर एंड ट्रैवल एजेंसी ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, तो आपको एडवर्टीजमेंट वाला, तो एडवर्टीजमेंट वाला आई होप कि आप लोगों ने कभी न्यूज पेपर्स देखे होंगे या कभी टीवी में एडवर्टीजमेंट देखा होगा। तो जो यहाँ पे ऐसे न्यूज में होता है ना, सेम टू सेम इन सेम वे आपको ट्राई करना है कि आप वैसे का वैसा ही लिखो। ओके, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट एंड इंटरप्रेटेड इन 6 to 7 सेंटेंस। तो ये तो देखो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, एक बार इसको प्रॉपर वे में ऑब्जर्व करना है। अब जैसे लिखा है द प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल व्हाइल गोइंग टू वर्क, तो पहला लाइन क्या होगा, the above given chart shows the transport mode of transportation of people while going to the work. 22% people like to go office or go to work, I mean like to go work by walking, by bus, drive alonely or drive alone, by car और by bicycle, ऐसे करके 5 से 6 सेंटेंस बन जाएगा आपका। उसके बाद ओवरऑल वी कैन से more than 40% or more than 50 or you can say equal to 50% people drive alone, right? और there are very less people who drive bicycle even today also, right? तो इस तरीके से थोड़ा सा अब होगा क्या सिचुएशन, जब आप इसको एक्सप्लेन करते हो ना, तो वो टीचर क्या एक्सपेक्ट करता है, यही नहीं कि सिर्फ आप यही लिखो, आप इस चार्ट को देख के क्या समझ रहे हो, ठीक है, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्या बोल रही है, उसको भी आप प्रॉपर वे में समझो। जैसे मैंने बोला ना कि मुझे क्या दिखा भाई, 49% यानी ज्यादा से ज्यादा यानी 50% के इक्वल लोग जो है वो अकेले जाना पसंद करते हैं, और आज के टाइम पे सिर्फ 4% लोग ही जो है वो बाइसिकल यूज कर रहे हैं, राइट? तो ये सिचुएशन है, और बस का यूज तो सिर्फ 10% लोग कर रहे हैं, तो इस तरीके का कंपैरिजन करके दिखा सकते हो। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पैसेज होगा वो क्या होगा, प्रिपेयर नोट्स, तो दोनों में से कोई एक होगा, हालांकि मेरा जो सजेशन होगा, मेरा यही सजेशन होगा आप इसके साथ जाना, क्योंकि नोट्स वाला जो है टाइम वेस्ट होगा, रीड करने में बहुत टाइम जाएगा, बेटर है कि इसके चार्ट्स क्लियरली दिखेगा, इसको ही कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट होगा, राइट ईमेल। अब ईमेल तो क्या है, जैसे आपने लेटर्स लिखे, स्कूल्स में बहुत लेटर लिखा है, देखा है मैंने, बहुत बच्चे आते हैं एप्लीकेशन लेके, तो वो जैसे वो लेटर लिखते हैं ना, कंप्लेन लेटर, मतलब एप्लीकेशन लेटर, वैसे ही कंप्लेन लेटर, बस थोड़ा सा इसका ईमेल ऑप्शन है, तो ईमेल में ईमेल आईडीज लिख देना होता है, ठीक है, सेंडर का, रिसीवर का, बीच में डेट लिख देना होता है, बस उसके अलावा और कुछ यहाँ पे करना नहीं है। उसके बाद जो सेक्शन ई होगा आपका, सेक्शन ई में सबसे पहले राइट अ रिपोर्ट, तो रिपोर्ट लिखना होगा, ठीक है, राइट एन आर्टिकल लिखना होगा, दोनों में से कोई एक, तो आप रिपोर्ट ही लिखना, रिपोर्ट ज्यादा बेटर होता है। ओके, और आपके लिए आसान भी होगा कि ज्यादातर ऐसे टॉपिक्स पे होता है जो आपने देखा होगा, लाइक हेल्थ अवेयरनेस हो गया, जैसे कोरोना के टाइम पे आपने हो सकता है जब स्कूल ओपन हुआ हो तो आप लोगों ने कुछ सेमिनार्स अटेंड किए हो, तो वही सेमिनार्स का यहाँ पे लिख देना। उसके बाद यहाँ पे एक एप्लीकेशन होगा, तो एप्लीकेशन वाला तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो सबको मार्क्स मिल ही जाएगा, एप्लीकेशन तो आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया होगा। एंड द लास्ट वन होगा आपका ऐसे, ऐसे होगा या तो यहाँ पे क्या है, प्रिपेयर स्पीच, स्पीच या तो ऐसे, देखो स्पीच प्रिपेयर करो या तो ऐसे प्रिपेयर, दोनों में से एक के लिए प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि दोनों के लिए। जब आपको पता है कि ऑप्शंस में आएगा तो दोनों में से किसी एक के लिए आप 100% प्रिपेयर होके जा, सेकंड वाले के लिए एक दो बार रीड जरूर कर लेना, बट किसी एक टॉपिक को 100% रखना। अब जैसे यहाँ लिखा, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स एक्सप्लोरिंग द स्पेसेस नेसेसरी। अब देखो ज्यादातर यही देखा गया है कि जब भी कोई एग्जाम होती है और उसमें ऐसे का टॉपिक है, तो वो क्या करते हैं, जो करंट टॉपिक होता है वही पूछते हैं। अब स्पेस वाला आपको पता है 2023-24 में काफी स्पेस वाले की बात आई, जैसे हमारा ये चाहे चांद पर जाना, मून पर जाना हो गया हो, चाहे मंगलयान का डिस्कशन हो गया हो, चाहे जो भी हो, इवन अभी सन पे भी जाने की बातें हो रही थी, तो इस ये वाला जो टॉपिक है वो चांसेस हो सकता है। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स, आप जानते हो कि इस 1-2 सालों में पिछले ये इन सारी बातों के बारे में काफी डिस्कशन हो रहा है कि मोबाइल यूज करने से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो सोशल मीडिया यूज करने से स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, लोगों पर क्या इफेक्ट हो रहा है, तो इसके बारे में इन दोनों का आप जरूर एक बार रीड कर लेना, ठीक है, चाहे जहां से पॉसिबल हो। बाकी जो मैंने प्रोवाइड किया, अगर उसमें से अगर ये टॉपिक होगा तो उसमें से एक बार रीड जरूर कर लेना, पर आपको ये रीड कर लेना है एनी हाउ, हो सकता है इसमें से ही कोई एक टॉपिक आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का, जितना मुझसे हो सकता था मैंने ट्राई आउट किया हुआ है कि भाई आपको चीजें मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं इंग्लिश का कहता है ना रेगुलर टीचर नहीं, इवन मैंने कभी लाइफ में इंग्लिश पढ़ाया ही नहीं है। तो होता क्या है कि जब मैंने किसी सब्जेक्ट में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ तो 100% मेरे लिए वर्क करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कैसा है कि मैंने कहा ना कि मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प ली, मैंने कुछ टीचर से भी बात किया, कुछ चीजों को देखा, कुछ पेपर्स को ऑब्जर्व किया, तो जो चीजें मुझे समझ में आई वो मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करना होगा, तो ये तो मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा। बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई है वो आप ऐप पे से एक बार देख सकते हो। मैं सारे सेक्शन का, मैं एक होगा तो मैं ऐसा होगा कि एक फ्री वाला कर देता हूँ कि आप एक बार देख लेना, आपको लगता है कि हेल्पफुल हो तो ही आप कंटिन्यू करना, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी मन में कोई और डाउट रहता है और कोई टॉपिक का है, मेरे पास टाइम मैनेज होगा तो मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूंगा।
ठीक है, जहां से भी जितना भी मुझसे पॉसिबल होगा मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। थोड़ा टाइम इश्यूज हो जाते हैं, पर ट्राई कर रहा हूँ। देखो अभी मैंने जिद किया तो भाई मैं हो गया ना। काफी सारे बच्चे बोल रहे थे, तो मैंने 3 दिन में लगातार 3 वीडियोस बना के अपलोड कर दिया। तो जहां मुझे लगेगा कि मेरे से हो सकता है और जरूरत बहुत है, मैं डेफिनेटली करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। हालांकि आप लोग करते हो, इसलिए मैं इन सारी चीजों के बारे में नहीं बोलता कभी, और करते हो तो थैंक यू, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये चलता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।